In this video, we are going to solve question number 9 of exercise 1A of book D1. I am Durre and I am going to give free maths lessons only on my YouTube maths channel, Maths with Durre. Let's take a start. As per question statement, the volume of a box, there is a box, jiska volume, in the shape of a cube is 2197 centimeter cube. नहीं जी, अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, एक लाइन पढ़ रही हूँ उसकी, और उसके अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है जिसकी शेप कैसी है, ऐसी, लाइक क्यूब, एंड इसका जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज गिवन एंड दैट इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो द क्वेश्चन इज, you know about the volume means what, कि इसके अंदर कितनी कितनी जगह फिलअप है, ठीक है, कितनी मीन्स दैट कि ये एरिया नहीं है, ये 3 डायमेंशनल चीज की बात हो रही है. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि फाइंड द एरिया ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉक्स. वन साइड, आप गौर करो, क्यूब की सारी साइड्स, ऑल साइड्स जो सी होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं. ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब जो सी हैं वो स्क्वायर होती है. सो इट मीन्स दैट कि दैट इज अ स्क्वायर. ये पूरा एक स्क्वायर है. तो ये टोटल कितने स्क्वायर्स मिलकर क्यूब बन रहा है, ये टोटल 6 स्क्वायर्स मिलकर एक क्यूब बन रहा होता है, राइट. तो अब क्वेश्चन सेज कि ये जो एक साइड है, सिर्फ एक साइड का आपने एरिया निकालना है. क्या निकालना है, एरिया. ओके ओके, ऑलराइट. लेकिन एरिया निकालने के लिए वी नो दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली कोई एक साइड पकड़ लेते हैं. चलिए मैं फ्रंट साइड ही पकड़ लेती हूँ. सपोज कि दैट इज अ साइड जिसका हमने एरिया निकालना है, ठीक है. हम किसी भी साइड का निकाल सकते हैं, राइट. अब इस साइड का मींस किसने कितनी स्पेस ली हुई है, दिस इज व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन इन अ फॉर्म ऑफ एरिया. ओके, एंड जस्ट ऑब्जर्व द शेप, दैट शेप इज अ स्क्वायर शेप, राइट. स्क्वायर शेप है ये, बिल्कुल ठीक हो गया. एंड स्क्वायर शेप की क्या प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं. बट राइट नाउ ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज नीडेड, ठीक है. दिस शुड बी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. ऑल राइट, जब इसकी सारी साइड्स इक्वल हुई तो इट मीन्स जो इसकी एक साइड है वही दूसरी साइड है, वही थर्ड साइड है, एंड दैट द सेम वन इज द फोर्थ साइड, राइट. ओके, सो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा कि that question is based on basically an application of, means a real life example of cube root and square numbers and cube numbers and square numbers, right. Okay, as per question there is a box, एक ऐसा बॉक्स है जिसकी शेप क्यूब की है, और वो क्यूब शेप देने का मतलब ये था कि जब हम एरिया निकालना शुरू करें या हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं उसकी साइड को, तो वी शुड नो कि दैट इज अ स्क्वायर, बिकॉज क्यूब की हर साइड स्क्वायर होती है, राइट. ओके, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स. तो ये बॉक्स क्यूब शेप में है, वी कैन चूज एनी साइड. आई हैव चूजन द फ्रंट साइड एंड आई हैव टू फाइंड इट्स एरिया. तो इसका एरिया निकालने के लिए, बिकॉज इट्स एरिया इक्वल्स टू एल स्क्वायर, मीन्स एल टाइम्स एल, ठीक है ना. तो वी नीड एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एल, हमें इस साइड को निकालना है. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. व्हाट इज गिवन टू अस, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज गिवन, ये मुझे गिवन है. और क्या है, दैट इज 2197. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, जो 3D शेप्स हैं उसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एल क्यूब. दैट इज एल क्यूब. सेम एज जब हम एक स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो दैट इज एल स्क्वायर. ठीक हो गया. चलें जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. वॉल्यूम वाज गिवन, दैट वाज 2197, तो आई विल जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज 2197 एंड आई विल राइट एल क्यूब हियर. ओके, व्हाट आई डिड, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, पहले फॉर्मूला लिखकर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, मैंने बस उसको उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ आई नीड ओनली एल हेयर. ये मुझे पता चलाना है. क्यों पता चलाना है, टू फाइंड द टू कैलकुलेट द एरिया. ठीक है, तो इसको पता चलाने के लिए आई नीड टू रिमूव व्हाट, आई नीड टू रिमूव दिस क्यूब. और क्यूब कैसे रिमूव होता है,
by taking cube root on both sides. Clear? So what we will do next, we will take cube root on both sides. Remember, why both sides? सिर्फ इस पे ही क्यों नहीं ले सकते? Mostly such type of questions come in my class. So remember, there is an equation. तो equation के balance की वजह से we have to take a same action on both sides. Now we can cancel it. Okay. In the previous question, when we were solving it, we used the estimation method. Now we will use prime factorization method. So now we need to factorize it. Factorize what? Factorize this number only. 2197, and I will solve it. I know it is a like 13 times 1 is 13, 13, 6, and then 9. Then 13 times 13 is 169, and then 13 times 1 is 13. Okay, so I can just observe this calculation will be a little hard, लेकिन आप इसको apply करके divide करके इसको find कर सकते हैं. तो you can observe कि you are getting cube of 13, right? So it means instead of this, you can even write the product of it. So 13 cube and L. By cancellation, this cube number, you can remove the cube root. So the value of length, one side is 13 centimeter. ये तो हमें यहाँ से पता चल गया. ठीक है? Now we will use this value and find the area, because that area was needed in the question statement. Clear? Okay. Now we are going to find area of one side of the box. As you know, 13 centimeter is the length. So इसका मतलब हुआ ये जो front side क्या, इसकी हर side 13 centimeter ही है. ठीक है? It will be 13, it will be 13, it will be 13. All sides will be 13. ठीक है? In fact, उसकी हर side 13 होगी. But right now we are focusing on this front side to calculate the area. So that is important कि ये square की चारों sides क्या है? क्या है? Equal है. तो area of a square, क्या इसका formula होता है? Length into length. So it is L square. So area equals to, you can say, length into length. And that was 13. So I will just substitute it. 13 times 13. And the answer will be 169 centimeters square. So I hope this concept is clear to you now.